हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सब चलता है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि सिस्ट्रोलॉजी ने ऐलान किया था कि मैं अपना सोशल मीडिया वगैरह बंद कर रही हूँ, अपना जो चैनल है वो बंद कर रही हूँ। और उसके बाद आज जो है वो नई खबर मिली है कि जो संदल खटक हैं, मारूफ टिकटॉकर हैं, टिकटॉक से इनको फेम मिला था और हरीम शाह के साथ इनकी जोड़ी थी, लेकिन जो बाद में इनका आपस में काफ़ी मामला चले, वो उस पर हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो संदल खटक ने भी ऐलान कर दिया है कि जी मैं अपना जो सोशल मीडिया का जितना भी सारा प्लेटफॉर्म से मैं डिलीट कर रही हूँ अपने अकाउंट्स, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी फेड अप हो चुकी हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी के अकाउंट से भी एक वीडियो आई थी जो कि इकरा ने बनाई थी और उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी फेड अप हो चुकी हूँ और मैं अपना चैनल जो है वो डिलीट कर रही हूँ। ये जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी, ये 2016 31 जनवरी को बनाया गया था और 8 साल की उनकी मेहनत है। उसके बाद लोग उनको जानते पहचानते हैं और उनके ज़ाहिर है कि काफ़ी सारे पैसे भी उनकी अर्निंग आती है। मसला ये है कि हमारे यहाँ ना दौड़ लगी हुई है कि व्लॉग्स बना लें, व्यूज़ ले लें, व्यूज़ ले लें, और व्यूज़ के चक्कर में ना हम लोग बहुत घटिया-घटिया फिर जो कंटेंट होता है उस पे काम कर रहे होते हैं और ऐसा-ऐसा व्लॉग बना रहे होते हैं कि मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ कई दफ़ा। एक दोस्त है, उसका व्लॉग देख रहे थे हम दोस्त, यानी कि मैंने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। अब आपके भाई के भी ज़हन देखे ज़रा कि किन-किन लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है। मैंने देखा है तो वो लड़का उठा है सुबह और वो मोबाइल दिखा रहा है और कह रहा है, जी ले जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू, और अभी फ़िलहाल मैं उठने के बाद सबसे पहले जाऊँगा वॉशरूम। यानी कि तुम छी करने जा रहे हो तो तुम जाओ यार, ये कोई बताने वाली बात है। लेकिन वो भी बता के जा रहा है कि जी मैं छी करने जा रहा हूँ। यानी यहाँ तो है ना कि दुनिया में तुम एक ऐसे वाद इंसान हो जो छी करता है और दुनिया में कभी किसी ने छी नहीं किया। ये कोई तुम बड़ी नई बात बता रहे हो। तो लेकिन बता रहा है क्योंकि उसको पता है कि इन चीज़ों के ऊपर आवाम जो है वो थोड़ा-सा एन्जॉय करेगी। फिर मैं उन टिकटॉकर्स पे बड़ा व्लॉगर्स पे बड़ा हैरान होता हूँ कि जो फूड व्लॉगिंग करते हैं। वो यकीन करें कि वो पहले दिखाते हैं एक तवे के ऊपर वो अंडा बना रहा होता है और हराम है कि कोई इसमें नई चीज़ हो। वो ही प्याज़ और टमाटर डाल के अंडा बनाया है। उसने जनाब वीडियो बनाई है और फिर वो कहता है जी अब हम टेस्ट करके व्यूज़ देंगे। अब वो टेस्ट करते हैं, जैसे ही वो बाइट बना के मुँह में रखते हैं, अभी बाइट मुँह में पूरा रखा नहीं होता और साथ ही उनके चेहरे के जो तासुरात है ना, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे उनका एक कदम जन्नत में आ गया एक दुनिया में। और इतने मज़े के वो फिर जेस्चर देते हैं और एक्सप्रेशंस देते हैं। भई तुमने बाइट मुँह में रखा नहीं, तुमने खाया नहीं, उसको चबाया नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चल गया? ये बड़ा आला टेस्ट है इसका। सो कई दफ़ा ना ये बड़ी अजीब हरकतें करते हैं ये जो व्लॉगर्स होते हैं। एक व्लॉग मैं देख रहा हूँ तो वो व्लॉग में ना दिखा रहा है बाज़ार में व्लॉगिंग कर रहा है और बाज़ार में खड़ा हुआ कह रहा है कि जी यहाँ पे बाज़ार में मैंने एक काफ़ी सारी दुकानें देखी हैं। उन दुकानों के बाहर कुछ इस तरह की चीज़ें लटकाई गई हुई हैं बेचने के लिए कि जो कि नहीं लटकानी चाहिए, जो कि ख़वातीन की कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं, जो गारमेंट्स होती हैं, तो उनको इस तरह से लटका के दिखाना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। और साथ फिर कैमरा मार के दिखा भी रहा है कि ये देखें जी लटकी हुई है। यानी उसकी अक्ल का हिसाब लगाएं कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई इसको देखे तो फिर कैमरे में तुम क्यों दिखा रहे हो ये वाली चीज़ें कि जो दुकानों के बाहर लटकी हुई होती हैं। तो ये यानी कि रेस लगी हुई है और घटिया से घटिया कंटेंट, और उस कंटेंट के ऊपर फिर जब अवाम का रद्द अमल आता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अमल कोई खतरनाक नहीं होता, उस अमल का रद्द अमल खतरनाक होता है। तो वो जब रद्द अमल आता है फिर लोग उन पे ट्रोल करते हैं, फिर उनको क्रॉस कमेंट करते हैं, फिर उनके ऊपर मीम्स बनते हैं। तो फिर बहरहाल इंसान है, फिर परेशान तो होते हैं, फिर उनको नफ्सियाती तौर पे बड़ी सारी चीज़ें उनके ज़हन में रहती हैं, फिर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वगैरह के मसाइल होते हैं। तो शायद इस वजह से सिस्ट्रोलॉजी ने जो है वो चैनल पे एक वीडियो डाली है जी कि मैं सारा कुछ अपना डिलीट कर रही हूँ। और आज मैंने देखा है कि संदल खटकने की भी वीडियो बना दी है जी मैं सारा कुछ डिलीट कर रही हूँ और मैं आज के बाद वो कोई किसी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे नहीं देखेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप कंटेंट बनाएं, यूट्यूब पे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाएं, सारा कुछ करें, लेकिन ऐसा कंटेंट बनाएं कि जिसको बाद में देख के आपको शर्मिंदगी ना हो या उसकी वजह से आपके ऊपर कोई सेटबैक ना आए। गुज़ारिश बस यही थी, और दूसरी गुज़ारिश ये की है जो हमेशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।